आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो हिंदू पॉपुलेशन का शेयर है वो गिरा है और मुस्लिम पॉपुलेशन का जो शेयर है वो बहुत ऊपर उठा है। तो अब बहुत सारी चीजें इस रिपोर्ट में बोली गई हैं, आप चौंक जाएंगे। आज के बाद कोई भी अगर ये बोले ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी अगर ये बोले ना माइनॉरिटीज, आप देख लो, हम एक सेक्युलर देश हैं, हम हर किसी को इज्जत देते हैं। आप समझ सकते हो, भारत हर किसी का है, हर किसी का भारत है, और ये रिपोर्ट में साफ हो जाएगा। हमारे सितारे आप है तो स्टडी ग्लोस आपका ही है, हर किसी का है। तो स्टडी ग्लोस कूपन कोड आप यूज करेंगे। हमारी वेबसाइट लॉन्च हुई है, कल जो है ये सेल हम खत्म कर देंगे। सारे कोर्सेज पे 30% अभी आपको ऑफ मिलेगा। सो 30% का ये एक्सक्लूसिव ऑफर आपके लिए है। फटाक से कोर्स को अवेल करें। आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और करेंट अफेयर्स और एडिटोरियल सेक्शन हमने बहुत ही मेहनत से आपके लिए बनाए हैं। यूपीएससी जैसे आंसर लिखते हो ना, वैसे ही हमने वो सेक्शन को डिजाइन किया है। तो हिंदू पॉपुलेशन का जो शेयर है वो 7.82% से गिर गया है। मैं अब पीपीटी वाइज ही चलता हूं, क्योंकि बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आप टॉपिक से भटकते हो। तो इसका मैंने सोल्यूशन यही निकाला है कि भाई लाइन वाइज ही चलो, पीपीटी वाइज चलो, तो बेस्ट यही है कि इधर उधर भटकूंगा नहीं मैं, जो आप लोग काफी ज्यादा बोलते रहते हो। 7.82% 1950 से लेकर 2015 तक, यानी कि हिंदुओं की पॉपुलेशन लगभग 8% से डिक्रीज हुई है और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन जो है वो 43.15% से इंक्रीज हुई है। ठीक है, आज भारत में पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम्स हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे ये बोला है कि भाई देखो, डाइवर्सिटी के लिए बेस्ट एनवायरमेंट है, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। ग्रोथ इसीलिए माइनॉरिटीज की हो रही है कि जो पॉलिटिकल पॉलिसीज बनाई गई हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे कांग्रेस हो, जो जितनी पॉलिसी बनाई गई है वो माइनॉरिटीज को फेवर करती हैं, आपको ऊपर पहुंचाती हैं, तभी इंक्रीज हमको देखने को मिला है। तो ईएससीए और पीएम, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर का ये रिसेंट पेपर पब्लिश हुआ, इसमें बोला है। अब पेपर का टाइटल है शेयर ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटी अ क्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950 से लेकर 2015 तक। जैन्स की पॉपुलेशन जो है वो 0.45% से डिक्रीज हुई है। ठीक है ना। 1950 से लेकर 2015 तक 0.36% से वो डिक्रीज हुई है, यानी कि 0.5% 1950 में थी और अभी ये 0.36% पे है 2015 में। आगे देखते हैं और किनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हुई है और इंक्रीज हुई है। हिंदू पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 7.82% से डिक्रीज हुई है। 85% 1950 में थी और अभी हम 78% पे खड़े हुए हैं। ठीक है ना। मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 43.15% से इंक्रीज हुई है। देखिए, ये शेयर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन जो है 1950 वो 9.84% था, अभी ये 14.09% है 2015 में। तो 43.15% का इंक्रीज आया है। क्रिश्चियन पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है, 2.24% से लेकर 2.36% तक। 5.38% 1950 से लेकर 2015 में हमको इंक्रीज क्रिश्चियन पॉपुलेशन का देखने को मिला। तो जैन हो गए, हिंदू हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए। आ जाओ सिखों पे आ जाओ। सिख पॉपुलेशन जो है वो 1.24% से इंक्रीज हुई है। 1950 में 1.24% था, 2015 में 1.85% है, यानी कि 6.5% का इंक्रीज, 6.58% का इंक्रीज जो है वो हमको देखने को मिला है। पारसी पॉपुलेशन की बात करें, क्योंकि पारसी पॉपुलेशन कम है तो कई बार वो शादी अपनी कम्युनिटीज में ही कर सकते हैं, कम है वो इसीलिए। तो पारसी पॉपुलेशन में 85% का डिक्लाइन देखने को मिला है। सबसे ज्यादा दुखद तो ये है, अब पारसी जो होते हैं ना, दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड होते हैं ये लोग, और यहां पे पॉपुलेशन डिक्लाइन 85% का देखने को मिला है। तो 0.03% से 1950 में अब ये 0.004% है 2015 में। मुझे लगता है सरकार को पारसियों के लिए जरूर कुछ करना चाहिए, पारसी कम्युनिटी को भी कुछ करना चाहिए। ठीक है ना। तो डेटा क्या कहता है कि भाई अच्छा एनवायरमेंट है। ये आपको क्या दिखा रहा है, ये डाइवर्सिटी दिखा रहा है। ना कोई मुसलमान, ना कोई हिंदू, ना कोई क्रिश्चियन, ना कोई सिख, ना कोई जैन, ना कोई बुद्धिस्ट, हर कोई एक है। आपको अच्छा एनवायरमेंट मिल रहा है, आपको डाइवर्सिटी मिल रही है, इससे डाइवर्सिटी बढ़ रही है। अब अच्छा लाइफ, बेटर लाइफ आउटकम्स जो है, जो सबसे दबे कुचले स्पेशली जो माइनॉरिटी हैं, जब तक आप उनको अच्छा एनवायरमेंट नहीं देंगे, सोसाइटल सपोर्ट नहीं देंगे, बॉटम अप अप्रोच होता है ना कि आप नीचे से ऊपर जाते हैं, टॉप डाउन अप्रोच नहीं,
तो जब तक आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और ये पेपर प्रूव करता है कि हमने ये सारी चीजें की हैं, है ना। हमने एक अच्छा इन्वायरमेंट माइनॉरिटीज के लिए बढ़ाया है। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट पेपर ने यही नोट किया है कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन था, ठीक है, हमको डिक्रीज देखने को मिला है। भारत में हिंदू जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन में 100 में से 78 इस समय हिंदू हैं, 100 में से 85 पहले हिंदू थे। हालांकि 100 करोड़ से ऊपर ही हैं हम लोग, लेकिन जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो हिंदू, वहां पे डिक्रीज देखने को मिला है। माइनॉरिटीज में इंक्रीज देखने को मिला है। क्यों? पॉलिटिकल डिसीजंस अच्छे लिए गए हैं, ठीक है ना। पॉलिसी एक्शंस, पॉलिसी देखिए, जैसे इतनी बातें होती है ना, बट अगर आप डेटा उठा के देखो तो 2014 से लेकर 2024 तक जो सबसे ज्यादा जिसको फायदा मिला है वो माइनॉरिटीज को मिला, स्पेशली मुस्लिम्स को मिला है। आप कोई भी स्कीम सरकार की उठा के देख लो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। बेसिकली स्कीम किसके लिए निकाली जाती है? स्कीम उनके लिए निकाली जाती है जो डिसएडवांटेज सेक्शंस है, जो अभी मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं है, जो अभी गरीब हैं, उसी के लिए हम स्कीम निकालते हैं, उन्हीं को ही हम ऊपर लेके आते हैं ताकि इनको अच्छा। तो इसीलिए ये आपको देखने को मिल रहा है। तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया है ताकि सोसाइटी में, समाज में डाइवर्सिटी बढ़े। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ग्लोबल ट्रेंड से ही विपरीत है। रिपोर्ट में यह भी बोला है कि ग्लोबल ट्रेंड्स की अगर बात करते हैं तो भारत में मेजॉरिटी में रिडक्शन देखने को मिला, रिलीजियस डोमिनेशन बाय 7.82%, जो आजकल ग्लोबली ये हमको देखने को मिल रहा है। तो रिलीजियस डेमोग्राफिक चेंजेस ये आपको देख रहे हैं। अब आप देखिए कि ये जैसे भारत जो है वो ग्रीन में आता है, तो -50 का चेंज है तकरीबन, ठीक है, 1950 से लेकर 2015 तक। तो रिलीजियस डोमिनेशंस भारत में पूरी दुनिया में डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन जैसे साउथ एशियन कंट्रीज की बात करते हैं तो अब जो मेजॉरिटी है, जैसे वहां पे मुस्लिम्स है, वहां पे मेजॉरिटी इंक्रीज हो रही है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो श्रिंक हो रही है। जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान में तो माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो है अक्रॉस द नेबरहुड, वो जब भी प्रॉब्लम आती है भारत में ही आते हैं। और भारत ने हमेशा हाथ खोल के इनको सम्मान दिया है, इनको वेलकम किया कि आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखिए कि जो रिलीजियस डेमोग्राफिक चेंजेस है, म्यांमार में -9.84 के करीब है, भारत में -7.2। ये रिलीजियस मतलब एक पर्टिकुलर धर्म, ठीक है, वहां डिक्लाइन देखने को मिला। नेपाल में -3.67, मालदीव में -1.47, अफगानिस्तान में इंक्रीज देखने को मिला है, पाकिस्तान में 3.75% का इंक्रीज देखने को मिला है, श्रीलंका में 5.25% का इंक्रीज देखने को मिला है, भूटान में 17.67 और बांग्लादेश में 18.5% का इंक्रीज देखने को मिला है। तो अगर आप देखो तो साउथ एशियन कंट्रीज में जो मेजॉरिटी नेशंस हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां पे माइनॉरिटी कम हो रहे हैं, जो मुस्लिम्स है, जो वहां पे मेजॉरिटी है वो ज्यादा हो रही है। तो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में हमको शेयर ऑफ द मेजॉरिटी रिलीजियस डोमिनेशन देखने को मिला है, मालदीव्स को छोड़ के, एक्सेप्ट मालदीव्स। बाकी हमको शेयर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ग्रुप है, वहां पे हमको इंक्रीज देखने को मिला। जैसे हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात की, ये चीजें हैं। 1950 बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस लाइन है दो मेजर रीजन की वजह से। सबसे पहले तो यही उस समय इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क जो है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का उदय हुआ, स्पेशली ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क जब ये आया तब माइनॉरिटी के राइट्स की बात होने लगी। उससे पहले तो माइनॉरिटीज को कुछ समझा ही नहीं जाता था। हम यहां पे मेजॉरिटी, तुम चुप करके रहोगे, औकात नहीं है तुम्हारी, पंख मत निकालना। तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी कि हमको माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी कंट्री में म्यांमार, इंडिया, नेपाल खाली डिक्लाइन देखने को मिला, जो कि हमने चार्ट में देखा था। दूसरा, ये क्रॉस कंट्री डिस्क्रिप्शन एनालिसिस जो है, ये पूरी दुनिया की माइनॉरिटीज के बारे में बताता है कि आखिरकार हालात क्या है माइनॉरिटीज के। क्या जो हम बोलते हैं कि माइनॉरिटीज के हाल वाकई बुरे हैं, वो बुरे हैं? नो डाउट, गरीबी तो है ही है। बुरे तो मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी में भी गरीब है, जो माइनॉरिटी गरीबी है, वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी थोड़ी ना देखेगी। कल ही मैंने आपको बताया था अनएम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है भारत का। 167 कंट्रीज को एनालाइज किया गया। अब एवरेज वैल्यू जो शेयर ऑफ द मेजॉरिटी रिलीजियस डोमिनेशन आई है 1950 से, वो 75% है, ठीक है ना। यानी कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है 100 में से 75, एक पर्टिकुलर जैसे आप भारत का एग्जांपल ले लो, एवरेज 75 और 167 का, यानी कि जैसे भारत में 78% है हिंदू, यानी कि 100 में से 78 हिंदू हैं। तो एवरेज में जो 100 में से 75 है वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। जैसे कहीं पे अगर मुस्लिम, इस्लाम मेजॉरिटी रिलीजन है तो वहां पे, कहीं पे बुद्धिस्ट मेजॉरिटी रिलीजन है तो वहां पे, तो मेजॉरिटी ये एवरेज 75% पे आया है, समझ रहे हो। तो ये हमको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी एवरेज एनुअल पॉपुलेशन चेंज जो है वो आपको पता है कि 2100 आते आते
हम नेगेटिव में चले जाएंगे, क्योंकि फर्टिलिटी रेट घटता जा रहा है, रिप्लेसमेंट लेवल घटता जा रहा है। 2060 तक हम पीक पे जाएंगे, 160 करोड़ तक जाएंगे, और उसके बाद हमारी पॉपुलेशन लगभग 2100 के एंड में 100 करोड़ तक हो जाएगी या उससे भी कम। ठीक है, तो ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा चेंज। बाकी आप हमारे वेबसाइट को जरूर विजिट करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। स्टडी ग्लोस कूपन कोड को यूज करें। थैंक यू सो मच।